अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू ऑल आर गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसा जो है ना न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसे प्रोड्यूस करता है। मतलब अपनी जनरेशन को जो है ना वो आगे जो है ना वो इंक्रीज़ करता है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है, उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है ना वो एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है जिसमें जिस तरह से हमारे पास न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है ये सब हमारे पास एसेंशियल है। इनके बगैर जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो इतना एसेंशियल नहीं है। फिर भी वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। तो रिप्रोडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट जो है वो इसलिए ताकि जो स्पीशीज़ है ना वो अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यूस कर सकें। कोई भी स्पीशी हो, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, वो चाहेंगे कि उनकी जनरेशन जो है ना वो एंड टाइम तक जो है ना वो सर्वाइव कर सके। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास रिप्रोडक्शन जो है ना वो ज़रूरी है। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो हैं वो आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो टाइप्स हैं जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल पेरेंट सेल जो है ना वो आगे अपनी जनरेशन को जो है वो कंटिन्यू करे, उसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हमारे पास आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दो पेरेंट्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब दोनों की जो सेक्स सेल्स हैं, गमीट्स हैं, वो आपस में फ्यूज़ होकर जो है ना वो डॉटर सेल जो है ना उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं जो कि हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो है हमारे पास 6 पॉइंट्स आते हैं जिसमें हमारे पास फिशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ना वो इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब ये है कि हमारे पास डिवीजन ऑफ सेल या फिर डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टू। ठीक है, बाइनरी का मतलब टू, फिशन का मतलब ब्रेकेज। तो ये जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो है ना वो परफॉर्म होता है, जिस तरह से प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और साथ में कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग एमीबा में देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है ना वो बाइनरी फिशन होती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो पेरेंट एमीबा है ना उसमें जो उसका न्यूक्लियस है वो टू में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद साथ ही जो हमारा जो न्यूक्लियस है उस एमीबा का वो भी जो है डिवाइड होकर आपस में ऑपोजिट पोल्स में जो है ना वो चला जाता है। डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। अब वो दोनों जो है ना पिंचिंग के थ्रू जो है ना वो सेपरेट होकर तो टू डॉटर एमीबा जो है ना वो बना देंगे। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो पेरेंट बैक्टीरियम है ना वो सबसे पहले जो है ना अपना डीएनए उसको डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेट करने के बाद जो कॉपीज़ हैं डीएनए की वो ऑपोजिट पोल्स पे जो है ना वो मूव कर जाएंगी। मूव करने के बाद जो साइटोप्लाज्म में उसकी पिंचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और हमारे पास टू बैक्टीरिया जो डॉटर सेल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन जिस तरह से नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि मल्टीपल मतलब ज़्यादा जो है ना ज़्यादा में डिवाइड होने को हम लोग कहेंगे मल्टीपल फिशन, जिसमें डॉटर सेल्स जो है ना वो बहुत सारे जो वो प्रोड्यूस होंगे सिंगल पेरेंट से। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग एग्जांपल में लें एमीबा की, तो एमीबा में क्या होता है कि हमारे पास जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी, जिसमें वो ग्रो नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एमीबा है ना वो अपने आप के इर्द गिर्द जो है ना वो एक सिस्ट के फॉर्मेशन करेगा। अब सिस्ट क्या है, वो एक हार्ड वॉल है जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सकेगा, ग्रो कर सकेगा, तो उसमें वो क्या होगा कि उसके जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे। अब हर न्यूक्लियस जो है ना वो अपना अपना साइटोप्लाज्म लेगा और एक सेल बना देगा, डॉटर सेल्स जो है ना वो बना देंगे। तो इसी तरह जो है ना फिर एक ही अमीबा के पेरेंट अमीबा में जो है ना डिफरेंट बहुत सारे जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल फिशन। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक बर्ड की डेवलपमेंट होती है। बर्ड क्या है, एक स्मॉल आउटग्रोथ है जो कि पेरेंट से जो है ना होती है। क्या होगा,
अगर हम लोग हाइड्रा की बात करें तो ये हाइड्रा में पेरेंट हाइड्रा है, जिसके साइड्स पे जो है ना हमारे पास बर्ड यानी कि आउटग्रोथ की जो है ना वो फॉर्मेशन स्टार्ट होगी पेरेंट के साथ से ही। ये देखें यहाँ पे एक आउटग्रोथ हुई, आउटग्रोथ से क्या है वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद जो है सेल की डिवीजन जब हो गई, वो ग्रो कर दिया तो वो पेरेंट से जो है ना वो सेपरेट होकर एक न्यू बॉर्न हाइड्रा बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग यीस्ट को देखें तो उसमें क्या होगा कि जो पेरेंट सेल होगा उसके साथ आउटग्रोथ होगी, आउटग्रोथ के बाद जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन होगी, न्यूक्लियस जो है वो साथ में बर्ड के अंदर चला जाएगा, बर्ड में जाने के बाद जो है बर्ड सेपरेट होकर एक नया यीस्ट का सेल बना देगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो 8 से 9 या फिर 2 से 3 पीसीज में जो है ना वो डिवाइड होकर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि हर फ्रेगमेंट जो है ना वो अलग से इंडिविजुअल्स की जो है ना वो फॉर्मेशन कर देता है। अगर हम लोग प्लेन एरिया में देखें तो हमारे पास अगर एक प्लेन एरिया को अगर हम लोग हेड से, बॉडी से और टेल से कट कर दें तो उसका हेड जो है वो अलग से पूरी बॉडी बना देगा, बॉडी जो है वो अलग से पूरा प्लेन एरिया बना देगा और जिसकी टेल है ना वो अलग से पूरे प्लेन एरिया की जो है ना वो फॉर्मेशन करवा सकता है। तो इसी तरह से हर फ्रेगमेंट से अलग अलग प्लेन एरिया जो है वो बन जाएगा और इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन।